नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज यूनिट 2.5 रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग सेल्फ स्टीम इन चिल्ड्रन हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने आगे वाली सीरीज़ आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ही सेल्फ स्टीम सेल्फ इमेज के बारे में बात करी है। तो टीचर का क्या रोल होता है सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ को किसी भी पर्सन के इन्हेंस करने में, वहाँ पे वो किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, उनकी बिहेवियर को किस तरीके से शेप कर रहा है। मतलब आप जानते हैं कि एक टीचर का काम क्या होता है कि बच्चों को जिस भी वो ढांचे में वो ढालेगा बच्चे उस तरीके से बनते हैं। तो वहीं पे टीचर यहाँ पे जब अगर सेल्फ स्टीम की बात करें, उसको शेप करने की बात करें या सेल्फ वर्थ की बात करें, तो वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है टीचर और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वहीं अगर हम किसी स्पेशल बच्चे की बात करें जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ है और स्पेशल एजुकेटर जो है हमारा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है या फिर वो जो बच्चा है वो क्या करता है कि अपने छोटे छोटे टास्क भी उसके लिए करना बहुत मुश्किल होता है जो हमारी डेली लिविंग्स की भी होती हैं। तो वहाँ पे सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ को डेवलप कराना वो थोड़ा चैलेंजेस होता है। तो उस पर ही बात करेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम को डेवलप कराना। तो वो बच्चों के अंदर किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, मोटिवेट करता है उनको लर्न करने के लिए। उनके जो रिलेशनशिप होते हैं उनके पीयर के साथ वो एक बहुत ही इनकरेज करता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड हो। और जो फियर है फेलियर का, एंजाइटी का या फिर ना बोलने का क्लासरूम में, उसको ओवरकम करता है। इमोशनल वेलबींग जो है उसको प्रमोट करते हैं। वहाँ पे जो रोल ऑफ टीचर है वो एक टीचर हमेशा ही वो क्या करता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है। वो टीचर जो है वो हमेशा सपोर्ट करता है बच्चे को, इनकरेज करता है, वहाँ पे जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है बच्चे को, ताकि येस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ये ऐसे वाले एटीट्यूड के साथ टीचर जो है बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप कराता है। वहाँ पे एक बच्चे को एक क्रिएट और एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कराता है क्लासरूम एनवायरनमेंट में, और उसको रिकॉग्नाइज कराता है, सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करता है उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के लिए, उनके छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए उस तरीके के रीइंफोर्समेंट देते हैं। बच्चे को इनकरेज करता है उनकी क्रिएटिविटी और उनके सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, और रिस्पेक्ट और उसका एम्पैथी देता है। स्ट्रैटेजी ऑफ टीचर कैन यूज़, मतलब कि क्या क्या स्ट्रैटेजी बच्चे की सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो आप टीचर का एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, डिस्करेजमेंट नहीं करना है बच्चे को, और पॉजिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब जो आपकी एटीट्यूड है बच्चे की तरफ, वो हर बच्चा अलग होता है, हर उसका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और उसका राइट है कि आप एज अ टीचर उसके मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत जजमेंटल हो रहे हैं या आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है आप उसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप इंक्लूसिव सेटअप में हैं तो आपको ओवरऑल सबको लेके चलना है, और वहाँ पे बच्चे का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और उसका जो कंपैरिजन है एमंग स्टूडेंट्स में कि तुम ऐसा कर सकते हो, उसने ऐसा नहीं करा, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए। अचीवेबल गोल, मतलब कि ऐसा भी टास्क बच्चे को नहीं देना चाहिए कि वो अचीव ना कर सके, उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सके। उसके लेवल के हिसाब से, मतलब बच्चे की जो क्या स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप उसके गोल्स को सेट कर सकते हैं। और उसमें जो पार्टिसिपेशन जो है उनको इनकरेज करने के लिए आप मतलब उसको इनकरेज कर सकते हैं क्लासरूम एक्टिविटी को, जो बच्चे के इंडिपेंडेंस के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप किस तरीके से होना चाहिए, अगर सेल्फ टीचर स्टूडेंट जो हैं वो बूस्ट करने के लिए होना चाहिए कि बच्चे को अपने अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ वर्थ को वो पहचाने। और वहाँ पे टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, एज अ मेंटोर होना चाहिए, एज अ मोटिवेटर होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है एक बहुत ही आइडियल रोल निभाता है बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर है जो कि अपने क्लासरूम में ये बोलता है कि पानी वेस्ट नहीं करना है, नल जो है टैब जो है उसको अननेसेसरली नहीं खोलना है। तो वो बच्चा जो उसने सीखा, अब वो क्या करता है कि वो टीचर को इतना ज़्यादा एडमायर करता है कि वो घर जाएगा, वहाँ पे सारे जो अपने पेरेंट्स होंगे अगर उन्होंने कभी ऐसे मिसयूज़ करा पानी का तो वो उनको भी वो टीच करेगा कि मेरी टीचर ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टीचर का, तो एज अ मोटिवेटर और एज अ मेंटोर काम करता है।
स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए, उसको एक्टिवली सुनना चाहिए, उनकी वैल्यूज़ करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंक्लूसिविटी एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या रोल होता है यहाँ पे, तो उनको स्ट्रेंथन करना है वो, फिर उसके बाद उनको पीयर सपोर्ट के लिए इनकरेज करना है, कोऑपरेशन के लिए इनकरेज करना है, एडेप्टेबिलिटी डाइवर्स लर्निंग को इनकरेज करना है, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा कि जैसे कि एक टीचर है वो हर बच्चे के सेल्फ बिल्डिंग में, सेल्फ स्टीम में, सेल्फ हेल्प में हेल्प करता है कि उनके जो कॉन्फिडेंस है क्या होते हैं, किस किस तरीके से डेवलप कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर का एटीट्यूड और आपके मैथ का फियर वो कहीं ना कहीं को रिलेट करता है। एक टीचर वो इसलिए भी मतलब उसने अगर अपने सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाया होता तो बच्चों में मैथ्स के लिए फियर नहीं होता। वो टीचर का रोल होता है, तो टीचर जो है एक बहुत बड़ा रोल करता है। इसी के साथ ये ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।